आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन क्या है? मेल न्यूट्रिशन की एक टाइप। तो अगर हम बात करें मेल न्यूट्रिशन की, तो ये प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, यानी जो हम डेली की डाइट खाते हैं तो उसमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं उससे रिलेटेड है। तो मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत कम या बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई हों तो उस कंडीशन को कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव होता है। तो अगर हम बात करें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की, जिसको PEMB एब्रिविएट किया जाता है, तो ये कंडीशन क्यों होती है? जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये होती है प्रोटीन की वजह से, और प्रोटीन की कमी की वजह से प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन पैदा होती है। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो अगर बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाए, यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए, तो बहुत सीरियस कंडीशंस पैदा होती हैं। तो प्रोटीन कहाँ पे मौजूद होता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बोन्स का, यानी हमारी हड्डियों का, हमारे मसल्स का, कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज एक टिश्यू होता है जो हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? हमारी स्किन का पार्ट है और हमारे ब्लड का पार्ट है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारी बॉडी के जो हर सेल है तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसका हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से एनुअली, यानी हर साल 6 मिलियन लोगों की डेथ होती है। और ज्यादातर ये किन कंट्रीज में होती है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन? जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, यानी ऐसे कंट्रीज जहाँ का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता और जहाँ पे जो फूड सप्लाई है वो लिमिटेड होती है। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं क्वाशियोरकर और एक का नाम है मेरास्मस। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाशियोरकर डिजीज के बारे में। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा था कि ये डिजीज किस वजह से होती है? लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से, यानी हमारी डाइट में जब प्रोटीन कम होती है तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है। तो क्वाशियोरकर में भी लैक ऑफ प्रोटीन ही सबसे मेन रीजन है इस डिजीज के होने की। तो ज्यादातर जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी जो अंडर द एज ऑफ 4 होते हैं, 4 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें ये डिजीज कॉमन है। जैसे कि ज्यादातर जो कुछ मंथ्स के बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज कॉमन होती है। और ज्यादातर ये डिजीज क्यों होती है? जब ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू हो जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बच्चे नॉर्मल हाइट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो थिन होते हैं, मतलब ऐसे बच्चों के अंदर जो वजन है वो ज्यादा नहीं होता। और अगर हम बात करें कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ पे ये डिजीज कॉमन है, तो ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में और ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे फूड की सप्लाई लिमिटेड होती है, ऐसे कंट्रीज में ये वाली डिजीज जो है जिसका नाम है क्वाशियोरकर डिजीज, तो ये कॉमन होती है। तो अगर हम इस डिजीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम है वो ये है कि जो पेशेंट होता है उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है और हेयर कलर भी चेंज हो जाता है। इसका दूसरा सिम्टम है फटीग, यानी थकन का महसूस होना। एक और कॉमन सिम्टम की बात करते हैं जो है डायरिया, जिसे इसहाल या दस्त भी कहा जाता है। तो ये भी इस डिजीज का एक कॉमन सिम्टम है। एक और कॉमन सिम्टम है वो क्या है? वो है लॉस ऑफ मसल मैस, यानी जो मसल्स की वजह से नॉर्मल मैस होता है उस तरह का नहीं होता। इसके अलावा इस कंडीशन में वेट भी गेन नहीं होता। एक और कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है एडिमा, यानी स्वेलिंग। और स्वेलिंग कहाँ पे होती है? एंकल्स, यानी टखनों में, पाँव में और पेट में। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है। क्वाशियोरकर डिजीज को हम एक इमेज की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चिल्ड्रन दिखाया गया है जिसको ये डिजीज है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस चिल्ड्रन का बेली जो है वो स्वेल है, और इसके अलावा मसल्स के ऊपर भी कोई मैस नहीं है और ना ही वेट ज्यादा है। तो इस तरह की कंडीशन में इम्यून सिस्टम, यानी जो दिफाई निजाम है, वो भी कमजोर हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होने के जो खतरात हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं।
तो ये तो थी क्वाशियोरकर डिजीज। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसका नाम है मेरास्मस। तो ये डिजीज भी कॉमन है यंग चिल्ड्रन में, और इसके अलावा बेबीज में, यानी जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज कॉमन है। तो इस कंडीशन में भी बॉडी का फैट और मैस जो है वो कम हो जाता है, यानी मसल मैस भी कम हो जाता है और बॉडी फैट भी लॉस हो जाते हैं। और ये डिजीज क्यों होती है, यानी किस चीज की कमी की वजह से होती है? ये होती है हमारी जो ग़िज़ा है, या जो जिन लोगों की ग़िज़ा में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ना हो, और ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं प्रॉपर बॉडी के फंक्शंस के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स अगर ग़िज़ा में होंगे तो उससे कैलोरीज मिलेंगी, यानी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी होती है। तो जब हमारी ग़िज़ा के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो इस तरह की कंडीशन, यानी मेरास्मस कंडीशन ऐसे लोगों में हो सकती है। अब अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनमें से हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम है वेट लॉस। एक और सिम्टम है जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, यानी जिस्म के अंदर से पानी का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। इसके अलावा क्रोनिक डायरिया, डायरिया जिसको इसहाल या दस्त कहा जाता है। तो क्रोनिक कंडीशन कौन सी होती है, यानी डायरिया जब एटलीस्ट 4 हफ्तों तक रहे। इसके अलावा स्टमक श्रिंकेज, यानी जो पेशेंट का स्टमक है वो सिकुड़ जाता है। तो इस इमेज में एक मेरास्मस पेशेंट दिखाया हुआ है, और क्योंकि मेरास्मस की जो कंडीशन है ये ज़्यादातर चिल्ड्रन और बेबीज़ में होती है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो पेशेंट है उसका वेट नॉर्मल वेट से बहुत कम है। तो अगर लंबे अरसे तक इस तरह के पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स या जो प्रॉपर डाइट है वो सप्लाई ना की जाए तो इससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में।